Hello friends, my name is Vishali Sachdeva. So today we will discuss about the print of dynamic QR code on B2C invoices. जैसे कि आपको पता होगा कि जो CBIC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से अबव है उनको अपने B2C इन्वॉइसेस के ऊपर QR कोड प्रिंट करवाना है। तो आप ये नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं कि इस नोटिफिकेशंस के अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर कंसीडर करने हैं। जैसे कि क्यूआर कोड जनरेशन में ये गवर्नमेंट्स ने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सप्लायर जीएसटी नंबर होना चाहिए, सप्लायर का यूपीआई आईडी होना चाहिए, पे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी का ब्रेकअप। ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है। और दूसरा पॉइंट्स में ये भी बोला गया है कि अगर ऑलरेडी कोई जो आपका वेंडर है वो आपको एडवांस पेमेंट दे चुका है तो एडवांस पेमेंट के केस में जो है आप जो है क्रॉस रेफरेंस नंबर इनवॉइस के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने टैली के अंदर जो हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल्स को सबसे पहले हम मॉड्यूल को एनेबल करेंगे। हमने F11 किया, एड ऑन फीचर्स में हम लोग गए और यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है एनेबल डायनेमिक इनवॉइसेस क्यूआर कोड। मैंने जैसे इस ऑप्शन को यस किया है तो यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी हमें अपना देना है। जैसे कि हम लोगों ने यूपीआई एक आईडी क्रिएट किया हुआ है जो कि मेरा बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद पेई नेम और जो बिजनेस नेम मैंने यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रिंट क्यूआर कोड फॉर, जैसे कि हम लोगों ने जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं या तो आप B2C और B2B दोनों इनवॉइसेस के ऊपर भी दे सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शंस है ओनली फॉर B2C इनवॉइसेस। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि अगर आप दोनों इनवॉइसेस पे देना चाहते हो B2B और B2C पे क्यूआर कोड देना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ओनली फॉर B2C के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओनली B2C इनवॉइसेस के लिए सेलेक्ट किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस कैप्चर की हुई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी की हुई है। हम लोग उसी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बिल बनाया है, मेरी एक पार्टी है ओम लॉजिस्टिक, ये पार्टी मेरी अनरजिस्टर्ड है। तो मैंने यहाँ पर इस पार्टी को बिल क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने एज पर स्टेट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेस लगा दिए हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने बिल बनाया है, बिल बनाने के बाद जब हम इसके प्रिंट आउट पर जाते हैं तो आप देखिए प्रिंट आउट की प्रीव्यू में जैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पर आप देखिए यह क्यूआर कोड जो है मुझे डिस्प्ले कर रहा है। मैंने यहाँ पे B2C इन्वॉइसेस के लिए लिया था तो ये मुझे यहाँ पे B2C इन्वॉइसेस के लिए वो यहाँ पर क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं स्कैन करने के बाद। तो देखिए जैसे ही मैंने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप क्यूआर कोड को पेटीएम से, पेयू, गूगल पे किसी भी ऐप से स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन करने के बाद आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। मेरा यूपीआई जो है वो यहाँ पर मेंशन है, अमाउंट है और यहाँ पे जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू आ रही है। यहाँ पर अभी ऐप्स अपडेट नहीं है जिसकी वजह से लिमिटेड स्पेस की वजह से यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड करेक्टर ही वो शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे पे करके आप पेमेंट कर सकते हो और सप्लायर के अकाउंट में पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और दूसरा हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स कैप्चर की हैं। सपोज आपको जो है पेमेंट एडवांस में मिलती है तो एडवांस के केस में हम लोगों ने पहले एक एंट्री हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जैसे एक एंट्री डाली हुई है, मुझे 15,000 जो है इसी पार्टी से एडवांस मिला है। मैंने यहाँ पे एडवांस का रेफरेंस नंबर भी डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एडवांस पेमेंट आई है बिल बनाने से पहले तो आप इनवॉइस के ऊपर क्रॉस रेफरेंस नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर ये डाल दिया है और यहाँ पे मैंने पेमेंट दिखा दी है जो कि मेरे को 15,000 एडवांस पेमेंट मिली है। उसके बाद अब मैं इनवॉइस बनाती हूँ। इनवॉइस सपोज मेरा इनवॉइस की वैल्यू मेरी 75,000 प्लस टैक्सेस की है और यहाँ पर मैंने जो एडवांस का अमाउंट है वो ऑलरेडी लॉक कर दिया है जो कि मैंने 15,000 रिसीव किया था और बैलेंस अमाउंट मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंसेस में टैग कर दिया है। अब जैसे मैंने इस इनवॉइस को सेव किया है एंड और इसको बाद हम लोग ने जैसे मैंने प्रिंट आउट लिया है, प्रिंट आउट लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर मुझे बिल डिटेल्स में ऑलरेडी एडवांस की डिटेल भी शो कर रहा है और जो मेरा बैलेंस पेमेंट है दैट इज अंडर द न्यू रेफरेंस नंबर वो भी मुझे शो कर रहा है। तो जैसे मैंने अब इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मैंने एक और स्नैपशॉट लिया हुआ है इसी का ही
अब देखिए स्कैन करने के बाद जो मुझे यहाँ पर स्कैनिंग के टाइम पे वो मुझे बैलेंस पेमेंट दिखा रहा है विच आई हैव टू पे, और यहाँ पे वो पूरी मुझे डिटेल बता रहा है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और टोटल इनवॉइस की वैल्यू। और इस टाइप से हम लोग बैलेंस अमाउंट को पे कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 15,000 पे किया था और मुझे इनवॉइस के ऊपर उसने डिटेल भी बता दी कि ऑलरेडी 15,000 वो टैग है। तो इस टाइप से हम लोग ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को ईजिली मॉड्यूल्स के थ्रू टैली के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर ये मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया है। आप लोग भी सरस्वती अकाउंटेंट्स में कांटेक्ट करके इस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।